की क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक रूल्स फॉर पैसिव वॉइस। जब भी हम पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं होते हैं तो हमें कुछ रूल्स है उनको फॉलो करना होता है। वो 3-4 रूल्स है इसी क्लास में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। और कुछ कंफ्यूजिंग सेंटेंस होंगे, जब स्टूडेंट्स वो देख लेते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पैसिव की है या एक्टिव की है। जिस तरह मैंने सिंपल लिखे है और कंफ्यूजिंग जो है वो लिखे है। तो वीडियो ज़रूर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि यह जो सेंटेंसेस कि मैं एक्टिव या पैसिव लिखने वाला हूँ वह ज़रूर आपको इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्लियर होगा। इसके अलावा अगर आप स्टार्ट से आप बिगिनर है, अभी अभी आपने पैसिव वॉइस सीखना शुरू किया है, तो ये रूल जो है ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। पहला जो रूल है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब इसका क्या है, ये एरो का तो आपको पता होगा कि ये सब्जेक्ट जो है ये जाएगा ऑब्जेक्ट की तरफ और ऑब्जेक्ट जो है ये जगह लेगा सब्जेक्ट की। किस तरह लेगा फिर आगे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। दूसरी क्या है, ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ सब्जेक्ट जितनी भी ये प्रोनाउन जो है जो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं उनकी आपको ऑब्जेक्टिव केसेस ज़रूर आने चाहिए। अगर आपको वो नहीं आते तो पैसिव वॉइस आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस आप जब भी देखेंगे उसमें दूसरा कोई भी वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा, यानी मैन वर्ब जो होगा उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। अच्छा, ये तो मैं फिर बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू कि जब हम एग्जाम्पल करेंगे। ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ सब्जेक्ट, ये तो मेरे ख्याल में इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वो वहाँ जब मैं एग्जाम्पल दूंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये जो है ये ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ सब्जेक्ट्स। तो पहले हम लिख लेते हैं आई की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी है। इसके बाद आ जाता है वी की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है अस। उसके बाद आ जाता है ही की ऑब्जेक्टिव केस क्या होगी, हेम। उसके बाद शी, हर, यू दे, देम। और इट जो है इट की ऑब्जेक्टिव केस भी एट होगी। और लास्ट वन जो है नेम एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो उसकी एज अ ऑब्जेक्ट भी हम जब इस्तेमाल करेंगे तो वो वही नाम होगा। नेम मैंने इसलिए लिखा है कि जो कोई भी नाम हो सकता है, वो राम भी हो सकता है, वो साजिद भी हो सकता है, वो आमिर भी हो सकता है। एज अ सब्जेक्ट भी वो वही होगा और एज अ ऑब्जेक्ट जब हम इस्तेमाल करेंगे फिर भी वो वैसा ही रहेगा। तो नेम के लिए मैं यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस में भी मैं नेम ही लिख देता हूँ। अब आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ कि ये जो चीज़ें मैंने यहाँ डिस्कस की वो वहाँ हम एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे। अब एक सेंटेंस है कि ही हैज़ बीन इनवाइटेड बाय मी। ही हैज़ बीन इनवाइटेड बाय मी। अब ये सारा क्या है, एक सिंपल सा क्या है सेंटेंस है, उसकी हमने पैसिव लिखी है। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस की एक सेंटेंस है। तो एक बात यहाँ क्या है, पहली बात, ही हैज़ बीन इनवाइटेड बाय मी। तो अगर इसके हम पैसिव एक्टिव बना ले तो एक्टिव इसका क्या होगा कि आई हैव इनवाइटेड हिम। मैंने उसे दावत दी है या वो मेरे जरिए दावत दी जा चुकी है। तो ये इसकी एक्टिव है, ये इसकी पैसिव है।
अब हम इस पर रूल अप्लाई करेंगे। जिस तरह हमने कहा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लेगा, तो यहाँ आई जो है सब्जेक्ट है, डूअर है, तो ये क्या है, काम करता है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये काम रिसीव करता है, एक्शन रिसीव करता है आई की। अब पैसिव में हमने क्या किया, ये हम जो है इसको हम लेके आए क्या, सब्जेक्ट की जगह, तो इसकी सब्जेक्टिव केस जो है वो हो गई ही। जिस तरह मैंने लिखा था ना, ये सारे सब्जेक्टिव केसेस है और ये जो है ये ऑब्जेक्टिव केसेस है। तो हम जो है ऑब्जेक्ट था, तो हम लेके आए कहा सब्जेक्ट की जगह, और इसकी हमने लगा दी सब्जेक्टिव केस, हैज बीन लगा दिया। उसके बाद इनवाइटेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने लगा दिया, और आई जो थी इसके हमने लगा दी क्या, ऑब्जेक्टिव केस। तो होप दैट कि आपको ये सिंपल तो समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है कंफ्यूजिंग जो सेंटेंसेस है। कंफ्यूजन कहाँ होती है आपको, मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूं कि आई एम बीटन, मुझे पीटा जाता है। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जो क्या है वो कंफ्यूज होंगे, कहा दो तरीके से। एक तो ये कि एम के साथ ये जब थर्ड फॉर्म देखते हैं तो ये समझते हैं कि आई एम जो ऑक्सिलरी एम जो है इसके साथ तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ तो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो थर्ड फॉर्म आ गया है। फिर वो मुख्तलिफ तरीक़ों से सोचता रहता है कि ये किताब में मिस प्रिंट हो चुकी है या ये टीचर ने हमें गलत पढ़ाया है। तो वो उस तरह कुछ भी नहीं है, यह क्या है, ये पैसिव वॉइस का फिक्र है, इस वजह से एम के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया है। अच्छा, मैं जो कंफ्यूजिंग के लिए ये मैंने कंफ्यूजिंग जो लिखा है वो लिखा इसलिए है कि बहुत से ये जो स्टूडेंट है ये देख लेते हैं तो यहाँ आई आ जाता है, और आई जब देख लेते हैं तो वो तो कहते हैं कि ये तो सब्जेक्ट है। हमने तो पैसिव वॉइस में ये पढ़ा था कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये ज़रूर समझने की कोशिश करें, कंसंट्रेशन के साथ देख ले कि ये आई जो है ये एज अ सब्जेक्ट यहाँ नहीं है। क्यों, ये डूअर नहीं है, ये एक्शन नहीं करता, बल्कि एक्शन इसके ऊपर हो रहा है। ये तो बेचारा पड़ा है, कोई इसे पीट रहा है, उसे बीट कर रहा है। तो आई एम बीटन की मतलब इसका क्या होगा कि मुझे पीटा जाता है, मुझे मारा जाता है, कोई है जो मुझे मार रहा है, मेरी पिटाई कर रहा है। तो जब भी आपको इस तरह की सेंटेंस मिले तो वह आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये देखना है कि यह जो आया है सब्जेक्ट की जगह जो भी वो लफ्ज़ प्रोनाउन है या नाउन है वो आया वो डूअर है या नहीं है। अगर वो डूअर है तो ये सेंटेंस होगा, फिर ये एक्टिव के होगा। अगर ये डूअर नहीं है, रिसीवर है, तो फिर क्या होगा, ये पैसिव की ये सेंटेंस होगी। तो यहाँ ये जो है रिसीवर है, आई एम बीटन मतलब मुझे क्या है, पीटा जाता है।